कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना बहुत ही कॉमन हो चुका है। हमारी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और खून को सप्लाई करती हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो इनमें ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, जिस वजह से ऑक्सीजन और ब्लड बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक ठीक तरह से सप्लाई नहीं हो पाता और हमें बहुत से हेल्थ इश्यूज जिनमें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, बांझपन, सांस के अमराज, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर शामिल हैं का सामना करना पड़ सकता है। बॉडी में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम होने से टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं, जो कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस में मजीद इजाफा करने का बाइस बनते हैं। इस वीडियो में आपको 10 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 1, ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है, जो कि आपकी बॉडी में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अगर आप अपनी रोजाना की खुराक में 4 खाने के चमचे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को शामिल कर लेते हैं तो हार्ट अटैक होने के 30% तक चांसेस कम हो जाते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप सैलेड के ऊपर डालकर या किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को कभी भी आप हीट नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हीट करने से उसकी न्यूट्रिशन जाया हो जाती है। नंबर 2, टी। चाय का इस्तेमाल आपकी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मददगार रहता है। बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक टी का इस्तेमाल भी ग्रीन टी जितना ही इफेक्टिव रहता है। टी में केचिन्स होते हैं जो कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा ब्लड में क्लोटिंग होने से भी रोकते हैं। नंबर 3, लहसुन। लहसुन में बेशुमार मेडिसिन प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। लहसुन में ताकतवर कंपाउंड्स होते हैं जो न सिर्फ आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं बल्कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करते हैं। लहसुन की 1 महीने के मुसलसल इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। आपने लहसुन के 3 से 4 जवे लेने हैं और इन्हें ब्रीक ब्रीक काट लेना है और इन्हें पानी के साथ इस्तेमाल करना है और इसके आधा घंटा बाद आप नाश्ता करेंगे। इस रेमेडी का मुसलसल 1 महीना इस्तेमाल आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को तो नॉर्मल करेगा ही, साथ में आपके हार्ट और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन रहता है और बॉडी में मौजूद फालतू चर्बी भी कम होगी। नंबर 4, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में कोको मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन से बचाकर हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। मुसलसल 1 महीने तक रोजाना डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करने से बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में तकरीबन 20% तक कमी आती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में इजाफा होता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है। नंबर 5, अखरोट। वैसे तो तकरीबन तमाम ही ड्राई फ्रूट्स लेकिन खासकर अखरोट मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन रहते हैं। अगर आप रोजाना के 2 से 3 अखरोटों को इस्तेमाल कर लिया करें तो 30% तक हार्ट अटैक और दिल की दूसरी बीमारियों से महफूज रहेंगे। नंबर 6, गाजरें। गाजरों में आपकी हेल्थ के लिए बेशुमार बेनिफिट्स मौजूद होते हैं। गाजरों में सोलिबल और इनसोलिबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती हैं गाजरें। गाजरों में मौजूद सोलिबल फाइबर आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए वैसे तो आप गाजरों का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि गाजरों को वैसे ही इस्तेमाल किया जाए। नंबर 7, फिश। मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। मछली का इस्तेमाल आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी लाता है। एक जदीद रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि अगर आप 1 महीने में 2 बार भी मछली का इस्तेमाल कर लिया करें तो हार्ट अटैक होने के 27% तक चांसेस कम हो जाते हैं। मछली इस्तेमाल करने से बॉडी में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से पैदा होने वाले टॉक्सिन्स का भी खात्मा होता है। मछली इस्तेमाल करने से लीवर की फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है और बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रोटेक्शन कम होती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की प्रोटेक्शन में इजाफा होता है। नंबर 8, वेजिटेबल्स। कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आपकी बॉडी में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। इनमें भिंडी, बैंगन, घिया, सलाद पत्ता और बंद गोभी जैसी सब्जियां शामिल हैं। ये सब्जियां ना सिर्फ विटामिन से भरपूर होती हैं बल्कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती हैं। लेकिन ये सब्जियां आपकी हेल्थ के लिए उसी वक्त तक फायदेमंद रहेंगी जब तक आप इनको ओवरकुक नहीं करते और ठीक तरह से पकाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें ओवरकुक करते
करते हैं तो इनके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नंबर 9, दालें। दालें फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होती हैं। साबुत दालों में क्योंकि फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए साबुत दालों का इस्तेमाल आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। साबुत मूंग का इस्तेमाल बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे मौजूद रहता है। नंबर 10, जौ का दलिया। जौ का दलिया का रोजाना इस्तेमाल हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के खतरात में तकरीबन 20% तक कमी लाता है। जौ का दलिया विटामिन, मिनरल्स, प्लांट कंपाउंड्स और फाइबर से भरपूर होता है। जौ के दलिए में बीटा ग्लूकेन्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। जौ के दलिए के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जौ का दलिया दिल के लिए ठंडक है। मुसलसल 1 महीने तक जौ के दलिए का नाश्ते में इस्तेमाल बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल कर देता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नहीं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल